हरे कृष्ण। तो पिछले काफी दिनों से ये प्रसंग चल रहा है। हाँ, लगभग ये पूरा अध्याय ही पिछले दो तीन अध्याय भी इसी कथा पर है। किस तरह से जो जय विजय भगवान के दो द्वारपाल इस तरह धाम पर आते हैं। कहानी का आरंभ जो है वो आरंभ होता है कि अ, पूरे संसार में पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया है। जैसे कि जो आज का श्लोक है इसमें ब्रह्मा जी जो है वो देवताओं को संबोधित कर रहे हैं। देवताओं से बातचीत हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, क्योंकि देवता जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि पूरे सृष्टि में अंधकार छा गया है। सब जगह कोलाहल मचा हुआ है, सब लोग डरे हुए हैं। तो कारण पूछने के लिए आए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कारण के लिए पूरे कथा वो बताते हैं कि ये दो पुत्र हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जो कि अभी माँ के गर्भ में ही हैं। हाँ, तो इतना सब कुछ हो रहा है ना। क्योंकि जो दीति है इनकी माँ है ना, और उनको लगभग 100 सालों तक, है ना, जब उनको पता लगता है दीति को, है ना, कि जो मेरे पुत्र हैं वो असुर होंगे, तो लगभग 100 सालों तक अपने गर्भ में ही रखती है। हाँ, तो अभी के मानवीय दृष्टिकोण से हम नहीं समझ सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 सालों तक कोई माँ, है ना, बच्चों को गर्भ में रख सके, है ना। लेकिन, है ना, जो योगी होते हैं, है ना, या जिनके पास ये शक्तियां हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि तो यही कारण है कि यही कारण है कि लोग जो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, दे अंडरस्टैंड द आवर स्क्रिप्चर्स लाइक माइथोलॉजी, है ना, कि समझते हैं कि मन घड़त है ना, क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जैसे कि इसी थर्ड कैंटो में कर्दम मुनि का, है ना, वर्णन आता है ना, कर्दम मुनि और देवहूति। तो वहां पर कर्दम मुनि ऐसा रथ बनाते हैं, सॉरी रथ नहीं, एक ऐसा सिटी बनाते हैं, है ना, जो पूरा सिटी जो है वो फ्लाई करता है ना। कोई एरोप्लेन फ्लाई कर सकता है ना, लेकिन सिटी फ्लाई होना, है ना, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये सारी चीजें शास्त्रों में दी हुई हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी भी हुआ करती थी। तो उसमें में डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, कि ऐसे कैसे हो सकता है ना? अभी के कलयुग के लोगों लिए पॉसिबल नहीं है वो, है ना। लेकिन ऐसी शक्तियां, ऐसी शुद्धता के कारण, है ना, ऐसी योग शक्ति के कारण जो मुनि थे वो ऐसा कर पाते थे। जो उनकी माँ थी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्षी, है ना, उन्होंने 100 साल तक जो है ना, उनको रखा। लेकिन जब बहुत अधिक कोलाहल मच गया, क्योंकि उनके गर्भ में ही थे, तो फिर उनको बाद में उनको जन्म दिया। और उसी समय जो सारे देवता हैं वो ब्रह्मा जी के पास आते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या हो रहा है। और उसी संदर्भ में फिर पूरी कथा, जय विजय की कथा, कैसे चार कुमार जो है वहां गए और फिर उनको शाप मिला, है ना, जय विजय को, और फिर उद्धरारंभ पर आते हैं। तो वहां से फिर कथा आरंभ होती है। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था इस आज के श्लोक का, जिसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, भागवतम पढ़ते पढ़ते भी समझ में नहीं आता है ना, कि ये वाला श्लोक कौन बोल रहा है। नहीं, क्योंकि दो तीन चैप्टर से एक कहानी के अंदर कहानी चल रही होती है। जैसे हम जो भागवतम है, हाँ, वो कन्वर्सेशन चल रहा है किसके बीचों में। स्टार्टिंग में यदि आप पढ़ेंगे फर्स्ट कैंटो में, तो वहां पर शौनक आदि ऋषि, है ना, शौनक ऋषि जो कि 88,000 ऋषियों के साथ बैठ करके कलयुग आरंभ होने वाला है उसके लिए यज्ञ करने वाले थे। क्योंकि कलयुग में इतने दोष है ना, सब लोग परेशान होने वाले हैं, तो लोक कल्याण के लिए, सभी सभी लोगों के हित के लिए वो बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, वो 88,000 ऋषि मिलकर के। लेकिन तभी वहां पर सूत गोस्वामी आते हैं, हाँ, तो सूत गोस्वामी को वो व्यास, हाँ, व्यासासन होता है, उसको बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, और जो जिसका मृत्यु आने वाला है जिस व्यक्ति का, हाँ, उसके लिए क्या कर्तव्य है। और इन जनरल, है ना, लोगों के क्या कर्तव्य है इस मनुष्य जीवन के अंदर। तो ऐसे कई सारे प्रश्न पूछते हैं, 6 या 7, 6 प्रश्न पूछते हैं इस तरह से। तो कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है वहां से, है ना, कि शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं किनसे, सूत गोस्वामी से। फिर सूत गोस्वामी जो हैं वो बताते हैं कि मैंने कहाँ से सुना। सूत गोस्वामी बैठे होते हैं उस समय जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, है ना, लेक्चर दे रहे होते हैं, है ना, उनका लास्ट टाइम होता है 7 डेज का, है ना, उनके पास, है ना, आ जाता है नोटिस कि 7 दिन बचे हुए हैं। तो उस समय वो सुखदेव गोस्वामी 7 दिनों के लिए प्रवचन करते हैं भागवत का। किनको? परीक्षित महाराज को। और उसी
जब लेक्चर चल रहा था तो उसी लेक्चर में सूत गोसाई बैठे होते हैं, तो उसी को रिपीट टेलीकास्ट करते हैं वो, जब वो शुनक आदि ऋषि को बताते हैं। और फिर परीक्षित महाराज को जब बता रहे होते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो उसके अंदर भी कई कथाएं सुनाते हैं कि आपका जो प्रश्न है इसकी यहाँ पर भी वर्णन हुआ है। जैसे ये थर्ड कैंटो है ना, तो इसमें मोस्टली थर्ड और फोर्थ कैंटो में विदुर जी और मैत्री मुनि का संवाद है पूरा ये, जहाँ पर विदुर जी जो है मैत्री मुनि से कई सारे प्रश्न पूछते हैं, और उसी के अंदर फिर ये सारी कथाएं आ रही हैं ये। तो एक कन्वर्सेशन के अंदर दूसरा कन्वर्सेशन, दूसरे कन्वर्सेशन के अंदर तीसरा कन्वर्सेशन, है ना, रेफरेंस देके बोलते हैं ना, तो उस तरह से बढ़ रहा है ये। तो कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है ना, यदि है ना सिंपल तरीके से समझेंगे तो उसको। तो ये इसका बैकग्राउंड था जहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और आज के श्लोक पर काफी सुंदर श्लोक है ये, तो इसका भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग जो बातें प्रभुपाद जी ने लिखी है तात्पर्य के अंदर, है ना, उनको हमारे आज के जीवन में कैसे हम देख सकते हैं। तो एक बार श्लोक का अनुवाद मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। हे प्रिय पुत्रों, भगवान प्रकृति के 3 गुणों के नियंता हैं और वे ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में रिवर्स कंडीशंस, है ना, या विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो उनके बारे में काफी डिटेल्स में लिखा है। तो उन रिवर्स कंडीशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि रिवर्स कंडीशंस या विपरीत परिस्थितियां, है ना, हमारे जीवन में आती है तो हमें उनसे कैसे डील करना चाहिए। और शास्त्रों में से कई उदाहरण दिए हुए हैं। आप देखेंगे जितने भी स्टोरीज हैं शास्त्रों के अंदर, उन सब में भक्तों को एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, जिनको हम सोच भी नहीं सकते हैं, हमारे जीवन में तो बहुत छोटी मोटी समस्या होती है ना, लाइट चली गई, पानी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, घर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जो भागवतम में स्टोरीज है वो एक्सट्रीम दिखाई गई है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन लेके गए। स्टार्टिंग करें फर्स्ट कैंटो से ही, है ना, तो फर्स्ट कैंटो में कथा आती है परीक्षित महाराज की, भीष्म पितामह की, कुंती महारानी की। तो तीनों का यदि जीवन देखें हम, है ना, तो अब देखिए परीक्षित महाराज, है ना, इतने महान राजा हैं, 7 दिनों के अंदर मरना है ना, नोटिस मिल गया है, तो क्या कैसे जीवन जीना चाहिए वो हमें सिखा रहे हैं। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है ना, 8वें चैप्टर के अंदर, है कि हमारे जीवन में क्या क्या समस्या आई, तो उसके बाद भी कहती है कि ऐसी समस्याएं जो हैं वो बार बार आए, है ना, विपद संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शन यत्साद अपुनर्भव दर्शनम। यदि ऐसी समस्याएं या ऐसी जो परेशानियां हैं यदि बार बार आएंगी तो आप हमें बचाने के लिए बार बार आएंगी, आप हमें बचाने के लिए बार बार आएंगे, तो आपके दर्शन हम कर पाएंगे, और आपके दर्शन कर पाएंगे तो इस भव सागर से हम मुक्त हो पाएंगे। और फिर भीष्म पितामह, है ना, भीष्म पितामह हम जानते हैं, है ना, किस तरह से उनका जीवन रहा। लास्ट में, है ना, मृत्यु को शैया पर लेटे थे, पूरा शरीर पर बाण लगे हुए हैं। ऐसा कहा गया है कि, ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि एक उंगली भी आप नहीं घुसा सकते थे, इतने बाण लगाए गए थे उनके शरीर पर अर्जुन के द्वारा, है ना, केवल सिर छोड़ करके पूरे शरीर पर केवल बाण ही बाण लगे हुए थे। तो है ना, वी कैन नॉट इमेजिन सच कंडीशन दैट हम ऐसी कंडीशन में रहें। और तो ये फर्स्ट कैंटो में। सेकंड कैंटो में जो है मोस्टली ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संवाद है, जहां पर क्रिएशन के बारे में काफी चर्चा करते हैं। थर्ड कैंटो में यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर अभी प्रसंग चल रहा है ना, दीति का, और सारे देवता इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, कर्दम मुनि। फोर्थ कैंटो में पृथु महाराज की कथा आती है, प्रहलाद महाराज की कथा, सॉरी, ध्रुव महाराज की कथा आती है। ध्रुव महाराज को इस तरह से डांटा जाता है और फिर वो तपस्या करने निकल जाते हैं। सिक्स कैंटो में फिफ्थ कैंटो में फिर नाभि जो है उनके पुत्र भरत महाराज की कथा आती है। हाँ, और फिर किस तरह से उनको 3 जन्म लेने पड़ते हैं केवल एक छोटी सी गलती के कारण। क्या गलती थी वो, कि है ना, वो एक छोटे से हिरण से आसक्त हो जाते हैं। तो फिर 7वें कैंटो में प्रहलाद महाराज की कथा, 8th कैंटो में फिर भगवान मोहिनी मूर्ति के बारे में और समुद्र मंथन के बारे में।
तो हर जगह कुछ ना कुछ इस तरह से अलग अलग भक्तों के जीवन की चर्चा की गई है। 9th कैंटो में अम्बरीश महाराज, हाँ, अम्बरीश महाराज, हाँ, इतने महान भक्त, और उन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया जानबूझकर भी, है ना, लेकिन फिर भी इतना सारा उनको झेलना पड़ा शाप। लेकिन फिर भी वो केवल भगवान की भक्ति में लगे रहे। तो इस तरह से अलग अलग जगह भागवतम के अंदर ही, हाँ, भक्तों के जीवन को दिखाया गया है, जहां पर सारी विपरीत परिस्थितियां हैं। और यदि आज के परि हाँ, उसमें देखें हम, हाँ, परिवेश में, हाँ, तो प्रभुपाद, प्रभुपाद को जीवन को हम पढ़े, है ना, प्रभुपाद लीलामृत आप, हाँ, पढ़ा हो आपने या सुना हो, हाँ, तो हम देखेंगे कि कितने, हाँ, रिवर्स कंडीशन हुई है प्रभुपाद जी के जीवन में भी। उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है ना, सब कुछ छूट जाता है, उनके घर वाले उनसे, जो है उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं, उनको घर छोड़ना पड़ता है, फिर संन्यास लेते हैं। उसके बाद फिर पुस्तक वितरण करते हैं, वो पुस्तक का प्रकाशन करते हैं, हर जगह संघर्ष है। या तो वो खाना खा सकते हैं या फिर पुस्तक को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये तो कंडीशन आती है। और फिर अमेरिका जाने के लिए कितने उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना, कितने उनको इधर से उधर लोगों से मिलना पड़ता है। एक बुक प्रिंट कराने के लिए कितनी उनको परिश्रम करना पड़ता है, वो भी 60-70 साल की उम्र में। उसके बाद फिर अमेरिका जा करके वहां पर संघर्ष, अमेरिका जाने के दौरान 2 हार्ट अटैक। तो भक्तों के जीवन में, है ना, इवन बाहर के लोगों के जीवन में, हाँ, संघर्ष है ना, लेकिन डिफरेंस ये है कि भक्तों का संघर्ष और बाहर के लोगों का संघर्ष, हाँ, काफी अंतर है उसके अंदर। क्योंकि एक फैक्टर, है ना, जो कि भक्तों की लाइफ में है, वो के फैक्टर, है ना, कृष्णा फैक्टर, वो सारी चीजों को बदल देता है। जो भक्ति योग का जो फैक्टर है ना, वो सारी चीजें बदल जाती है उसके कारण। बाहर, क्योंकि भगवान कहते हैं भगवद गीता में, है ना, दुखालयम अशाश्वतम, है ना, कि संसार जो है दुखों का घर है, अशाश्वत है ये, है ना, कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं रहने वाली है। लेकिन बद्ध जीव जो है वो यहाँ पर हमेशा हर चीज जो है परमानेंट चाहता है ना, कि मैं इस घर में हमेशा रहूं, मैं हमेशा अपने अपनों लोगों के साथ रहूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और हर चीज जो है मेरे इच्छा के अनुसार हो, है ना, सब कुछ अच्छा हो, मैं जो चाहूं वैसा हो। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो है वो कंट्रोलर हैं, हम जो है वो नियंता हैं, है ना, हर व्यक्ति यही सोचता है। एक परिवार के अंदर माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, है ना, तो माँ सोचती है कि सब कुछ जो है मेरे हिसाब से चल रहा है ना, पापा सोचते हैं कि सब कुछ जो है मेरे हिसाब से चल रहा है, और बच्चे सोचते हैं कि मेरे माता पिता को तो मैं चला रहा हूँ, मैं जिद कर दूंगा तो कैसे क्या होगा। हम्म लेकिन, है ना, कोई भी कंट्रोलर नहीं है उनके अंदर में। इसलिए क्या होते हैं, फिर क्लैशेस होते हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा, या फिर, है ना, मनमुटाव, है ना, हम बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, वो सारी चीजें होती है। विभाव क्या है कि हम जो है हम नियंता हैं। और जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो हम, क्या समझते हैं, है ना, क्या हमारी चेतना है कि कृष्ण जो है वो परम नियंता है ना, उनकी सेवा उनकी भक्ति करनी है। जैसे कि आज के श्लोक में लिखा हुआ है कि, है ना, कृष्ण जो है, भगवान जो है, वो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, 3 गुणों के नियंता है। ऐसी बातें जब भी आती है ना, आप बहुत सारी प्रार्थनाएं होती है भागवतम के अंदर, तो हर प्रार्थना आप देखेंगे कि ये चीजें लिखी रहती है ना, कि भगवान जो है 3 गुणों के नियंता है ना, वो त्रिगुणातीत है, वो, है ना, सब कुछ उनसे ही प्रकट होता है, वो संहार करते हैं, रचना करते हैं। लेकिन हम जो है इसको पढ़ तो लेते हैं, है ना, लेकिन समझ नहीं पाते हैं इसको। हाँ, लिखा बहुत अच्छा है ना, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। समझने का अर्थ है कि उसको हमें, हाँ, लगा अपने जीवन में अप्लाई क्या करना है उस चीज को समझ कर। अभी भागवत में इतनी बार आती चीजें हैं, तो हम सोचते हैं कि ये तो बार बार लिखा हुआ है ना, उसको हम क्लिक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, है ना, जैसे आपसे हम पूछे हैं, है ना, कि हाँ, कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप कैसे प्रूफ करेंगे। चलो, शास्त्रों में कहाँ कहाँ बताया गया है ना, यदि आपको कुछ एविडेंस देने हो शास्त्रों से, है ना, गीता से, भागवत से, तो आप कैसे बताएंगे, है ना, कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हाथ खड़ा करिए, आप में से कोई बताना चाहे, है ना, कि आपसे यदि कोई पूछे कि ये सारे देव देवता हैं, है ना, आप बोल रहे हैं कृष्ण हैं, तो कैसे बताएंगे कि कृष्ण जो है वो भगवान है। कौन समझाना चाहेगा। He is all opulent, Prabhuji. हाँ, 6 ऐश्वर्यों से छह ऐश्वर्य से। ओके। और यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया है प्रभु जी, उन्होंने, भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। हाँ, Cause of all causes.
सॉरी, He's a cause of all causes. ओके, उनकी शक्तियाँ, अलग अलग शक्तियों से पता चलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम ब्रह्म संहिता का जो पहला श्लोक है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, तो इसको कोट करके समझ सकते हैं कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है, भगवान। ओके, By seeing all the creation, we realize the greatness of the Lord. सब क्रिएशन जो भी हम देख रहे हैं वो भगवान की तरफ से, तो उसका महिमा तो हमको पता चलता है कृष्ण कॉन्शियस में आने के बाद। उससे पहले आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड दैट। ओके, प्रभु जी, गोवर्धन लीला से भी पता लगता है कि इतने छोटे से बालक अपनी उंगली के ऊपर, जैसे गोवर्धन। सॉरी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मैंने कहा गोवर्धन लीला से भी पता चलता है हाँ, भगवान इतने छोटे से अपनी उंगली के ऊपर इतने पहाड़ उठाया था, उनकी शक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग से समझ सकते हैं, भगवान परम पुरुषोत्तम है। ओके, और हरे कृष्णा, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए बोलिए। अपना हम लोग अपना स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स जाना वी शुड गो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। एंड भगवत गीता में उन्होंने अपने आप को भगवान करके संबोधन किया है। सो ही हिमसेल्फ हैज सेड भगवान, यू नो, सो दैट वे वी कैन से दैट वो भगवान, यू नो, ही इज गॉड। एब्सोल्यूट ट्रूथ। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण को कृष्ण को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। ओके, और कोई? तो काफी सुंदर आप लोगों ने बताया, है ना, कि किस तरह से हम भगवान को समझ सकते हैं कि, है ना, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, है ना। हालांकि बाहर जो है लोग हैं, है ना, वो इंटरेस्टेड नहीं है भगवान को समझने में, क्योंकि अभी का जो हमारा जीवन शैली है वो इस तरह से बना हुआ है कि लोग केवल अपने स्वार्थ में ही हैं। और वास्तव में देखा जाए तो हम भी यहाँ पर जो भी हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ जो आनंद मिल रहा है ना, और कहीं ना कहीं हमारी सुकृति है, भगवान के प्रति आकर्षित है हम, है ना, तो उस कारण से हम इस भक्ति के प्रोसेस में हैं। नहीं तो आप लोगों ने सबने सही उत्तर दिए, है ना, कि भगवान जो है ना, साइंटिफिक डेफिनेशन बोले हम, है ना, तो जस्ट लाइक कृष्णा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा, है ना, कृष्णा मीन्स, है ना, सर्व आकर्षति इति कृष्णा, है ना। तो यदि भगवान कोई हो सकता है तो ही मस्ट बी अट्रैक्टिव, नहीं तो वो सबको अट्रैक्टिव होना चाहिए वो, तो कृष्ण जो है वो सबको आकर्षित करते हैं, नहीं, और ये भगवान का गुण है। जैसे राम, तो राम, मीनिंग ऑफ राम इज दैट वो जो सबको आनंद देते हैं। यदि भगवान जो है सबको आनंद नहीं दे सकते तो वो किस तरह से फिर भगवान होंगे? फिर अच्छे ऐश्वर्य से हम बात करते हैं, और फिर भगवान की लीलाएं हैं, और फिर शास्त्रों के प्रमाण हैं, है ना, गीता के प्रमाण हैं। भगवान गीता में बार बार कई जगहों पर कहा है, भगवान अपना विराट रूप दिखाया है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ब्रह्म संहिता में कहा, जैसे किसी माता जी ने कहा, ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं, अर्जुन खुद कहते हैं, और कई शास्त्रों में, इवन भागवतम के अंदर जो व्यास देव हैं, सारे शास्त्रों के रचयिता, है ना, और उनके परंपरा में जितने भी हैं, है ना, तो उन प्रमाणों से हम समझते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण भगवान है, तो अभी ये तो एक कंसेप्ट हो गया यहाँ पर कि हम समझते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन अब मेरे जीवन में जो हो रहा है ना, उनसे मैं भगवान को कैसे रिलेट करूं मैं, है ना, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कुछ भी होता है ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके जीवन में है, क्योंकि पूरा संसार इस तरह से बना हुआ है। तो उस समय भगवान के प्रति कैसे शरणागत होया जाए, उस समय भगवान की जो ये बातें हम सुनते हैं कि भगवान जो है वो सब कुछ करने वाले हैं, वो सृष्टि करता है, रचयिता है, ही इज द सुप्रीम पर्सन, है ना, तो ये सारी बातें उस समय याद नहीं आती हमें, और हम भगवान की शरण में जाने के बजाय अपने ही जो अलग अलग जुगाड़ हैं उसमें लगे होते हैं कई बार।
क्योंकि हमारी चेतना जो है अभी भी उतनी इतनी दूषित है कि हम जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको अप्लाई करना इतना आसान नहीं होता है। और फिर हम जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनसे हम प्रभावित होते हैं, है ना। हम दुखी होते हैं, हम क्रोधित होते हैं, है ना। हम अलग अलग जो भाव हैं, है ना, जो बीमारियां हैं हमारे अंदर, 6 बीमारियां हम जो बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उनसे प्रभावित होते हैं। क्योंकि भगवान की जो ये महानता है उसको नहीं समझ पाने के कारण। तो जब तभी तो भगवान कहते हैं, है ना, यदि आप जैसे आप माता जी बताए पुरुषोत्तम योग के बारे में, है ना, तो पुरुषोत्तम योग जो अध्याय है उसी में भगवान जो है अंतिम श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि जो जानता है ना, कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, है ना, कि चलो समझ लिए हम, है ना, कृष्णा जो है वही भगवान है ना, तो करेगा क्या उसके बाद में? नहीं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने पढ़ाई कर ली है ना, पूरी उसकी इंजीनियरिंग हो गई है, या उसने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली है या लॉयर की पढ़ाई कर ली है, उसके बाद करेगा क्या वो, है ना, कुछ तो करेगा ना उसके बाद, कुछ ना कुछ तो प्रोफेशन, है ना, कुछ ना कुछ जॉब तो करेगा, है ना। उसी तरह से आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट दैट कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सन, ही इज अ सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, है ना, तो वो व्यक्ति करेगा क्या? So he will engage himself in the devotional service of the Lord. तो वो अपने आप को भगवान की पूर्ण भक्ति में लगाएगा, तो ही वो मतलब समझा है कि भगवान जो है वो कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे बाहर भी हम देखते हैं कई सारे लोग हैं, है ना, आप गुजरात में जाओ या फिर यूपी में जाओ या कहीं भी जाओ, कई सारे लोग कृष्ण भगवान में विश्वास करते हैं कि हाँ कृष्णा जो है भगवान है, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, है ना। या कई बार आप किसी को गीता कहते हैं, है ना, तो बोलते हैं कि हमने गीता पढ़ी है ना, हम सब जानते हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, है ना, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं समझा है वो, क्योंकि वो भक्ति में नहीं लग रहे हैं वो। तो जब हम इस बात को समझते हैं कि कृष्ण जो है भगवान है ना, तो हम जो है पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगते हैं, व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में लगता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि जो ये विपरीत परिस्थितियां हैं, जो कि भौतिक संसार का नियम है ना, वो चाहकर भी आप नहीं हटा सकते, है ना, वो बाय डिफॉल्ट इस मटेरियल वर्ल्ड का फीचर है वो, है ना। आपके मोबाइल में फीचर्स आते हैं, बाय डिफॉल्ट कुछ फीचर्स आते हैं, है ना, कि इस तरह से ये चलेगा, तो इस तरह से इस संसार के फीचर्स हैं कुछ। तो वह है दुखालय में शाश्वतम, है ना, तो कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ परेशानियां वो हमेशा चलती ही रहेंगी। तो उस समय किस तरह से हम भगवान की शरण लें वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो तभी हो पाएगा जब हम इस भक्ति योग को अच्छे समझे हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो फिर हम जो है अपने ही जो भौतिक जुगाड़ हैं उसी में लगे रहेंगे। तो अर्जुन भी पूछता है इस बात को, तो है ना, गीता में, है ना। तो अर्जुन जो है भगवान गीता का जो नॉलेज है आरंभ करते हैं कहाँ से? आत्मा के ज्ञान से। आत्मा ज्ञान देते भगवान कहते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति, है ना, कि है ना जिस प्रकार बच्चा जो है बड़ा होता है, युवावस्था में आता है, फिर बुढ़ापे में आता है ना, उसी तरह से जो है मृत्यु प्राप्त होती है और आत्मा जो है उसको कुछ नहीं होता है। धीर पुरुष जो है इस चेंजेस से वो प्रभावित नहीं होता है। तो अर्जुन पूछता है एक तरह से कि भगवान आप बोल रहे हैं कि, है ना, हम आत्मा हैं, हमें शरीर नहीं है, लेकिन जब मेरे जो पितामह है, मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, मेरे सारे भाई हैं, ये मरेंगे तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? है ना, मैं तो इनसे आसक्त हूँ ना, मैं तो इनके शरीर से आसक्त हूँ। मैंने पिछले 100 सालों से या जितने साल में इनके साथ रहा हूँ, इनके शरीर को ही देखा है मैंने। जब इनका शरीर नष्ट हो जाएगा तो मुझे दुख होगा, तो मैं क्या करूं? तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? बहुत फेमस श्लोक है गीता का, है ना, तो भगवान एक बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। कौन बताएगा? श्लोक, एक श्लोक भी बताना है आप लोगों को, है ना। गीता का हम क्विज पे स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो किसको पता है कि वो श्लोक गीता का जहां पर भगवान इसका उत्तर देते हैं। 2nd चैप्टर से ही है। किसी को भी नहीं? जो मैंने अभी श्लोक बोला उसके बाद वाला श्लोक है वो। अब तो आप तो गीता खोल के देख सकते हो अब तो। 13 के बाद कौन सा श्लोक आता है? दैट्स 14,
मात्र स्पर्श हाँ, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय श्री कृष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्य संसतिष्ठस्व भारत। ताम तितिक्षवस्व भारत। तो भगवान बोल रहे हैं कि ताम तितिक्षवस्व भारत, कि सहन करना पड़ेगा। ये सहन शक्ति जो है वो इतनी आसान नहीं है। सहन शक्ति जो हम बात करते हैं, सहन करना इतना आसान नहीं है। और ये सहन शक्ति जो है अपना आप भक्तों के जीवन में आ ही जाती है, बाय डिफॉल्ट आ जाती है। तो वो शास्त्र पढ़ता है, भगवान का शरण लेता है, तो ये सहन शक्ति उसकी स्ट्रांग होती है और मजबूत बनती है। इसलिए भक्त जो है वो संसार में होने वाले उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है। पीछे कुछ आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, है ना, तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको आपको सहन करना पड़ेगा। वो बाय डिफॉल्ट है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो कुछ नहीं कर सकता। मेरी आवाज सुनने का प्रयास कीजिएगा यदि आ सकती है, मेरी आवाज आ रही हो तो ये सहन शक्ति जो है इसके काफी फायदे भी हैं। आज संसार भर में है ना जो समस्या है वो इसी कारण है कि लोग जो हैं वो इनकी सहन शक्ति कुछ भी नहीं बची है आजकल। वो एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते। और आज जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, है ना, जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली डाइवोर्स, वो क्यों हो रही है? क्योंकि देयर इज नो कोऑपरेशन, तो टॉलरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कुछ होता है लाइफ के अंदर, तो अपने आप जो है फिर टूट जाते हैं लोग। ये तो हुआ बाहर के लिए, है ना, कि बाहर के लोगों से हम जब करते हैं तो वो वाला टॉलरेंस, एक खुद का इंटरनल टॉलरेंस हमारे, है ना, कि जब हमारी लाइफ में कुछ इस तरह से रिवर्सेस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, है ना, तो उस समय हम कैसे टॉलरेट कर रहे हैं इन सब चीजों को। हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन रिवर्सेस को हम कैसे डील कर रहे हैं। यही कारण है कि, है ना, वैदिक कल्चर या फिर जो ये गीता की शिक्षा है उसका हम लोगों तक नहीं पहुंचने के कारण क्या हो रहा है, सुसाइड्स या डिप्रेशन, है ना, या फिर ड्रग्स के केसेस या नशे के केसेस जो भी होते हैं वो सब बढ़ रहे हैं। कोई नशा करता है, कोई सुसाइड करता है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, वो सबका कारण एक ही है। या वो या तो इंटरनली कमजोर है या एक्सटर्नली वो बाहर से कमजोर है। और ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट एक भक्त के जीवन में अपना पाती है ये सहनशीलता। भगवान गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं, है ना, कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन हो सकता है संसार के अंदर। ये बात तो पक्की है, संसार में दुख है, कष्ट है, प्रॉब्लम्स आएंगी ही। अब एक भक्त क्या है, वो मेंटली प्रिपेयर है इस बारे में कि क्या होने वाला है। वो जानता है कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज दुखालय शाश्वतम, तो वो फिर क्या उतना नहीं प्रभावित होता है। वहीं बाहर के संसार में जहाँ पर लोग अज्ञानी है ना, उनको ज्ञान नहीं है गीता का या भागवत का, भक्ति का, तो फिर वो क्या होते हैं, छोटी छोटी बातों में फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, सालों तक लड़ाई झगड़े चलते हैं, है ना, और फिर कई बार बहुत एक्सट्रीम केसेस भी बन जाते हैं। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है इसलिए। और हम देखते हैं 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सबसे हैप्पी पर्सन कौन हो सकता है संसार के अंदर। तो वहां पर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के वेग, 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, है ना, कि जो इंद्रियों के वेग और जो क्रोध है उसका जो वेग है, जिसको सहन कर सकता है ना। इंद्रियों के वेग को सहन करना इतना आसान नहीं है। रूप गोस्वामी लिखते हैं उपदेशामृत में कि जो ये इंद्रियों के वेग हैं, जो उनको कंट्रोल कर सकता है, वही वास्तव में गुरु बन सकता है। वो पूरे संसार में शिष्य बना सकता है। और इन इंद्रियों के वेग के कारण ही हर व्यक्ति परेशान है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। और उन वेग संतुष्ट करना मतलब क्या हुआ, जो वेग आ रहा है उनके पीछे इंद्रियों से, है ना, कि ये मुझे खाना है ना, ये मुझे कार्य करना है ना, ये मुझे चाहिए, वो चाहिए मुझे, है ना, तो उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। और फिर केवल जो तृष्णा है वो संसारी केवल बढ़ती जाती है। जितना वो भोग करता है उसकी इच्छा और बढ़ती जाती है, संतुष्टि नहीं आती है, संतुष्ट कभी नहीं होता है, बस केवल इच्छा बढ़ती जाती है, और उसी में वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है।
लेकिन जैसे हम है ना भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान संबंधित कार्य करते हैं, भगवान को भोग लगाए खाते हैं, आप देखेंगे कि अपना आप संतुष्ट रहते हैं अपने जीवन के अंदर, है ना? हमारा जीवन जो है और सिंपल बन जाता है। बाहर लोगों लोगों के पास इतना पैसा है ना, इतनी सारी चीजें होती हैं, उनको मेंटेन करने के लिए उतना उनका टेंशन बढ़ता जाता है ना, एंजाइटी बढ़ती जाती है। वहीं भक्त जो है वो कार्य करता है किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। वो भी बड़े बड़ी चीजें कर सकता है ना, बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन किसके लिए कमाएगा वो? हाँ, भगवान के लिए। तो वो सुखी रहेगा। ये प्रिंसिपल हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। हम भले ही अलग अलग क्षेत्र में हों, अलग अलग फील्ड में हों, लेकिन जब तक हम भगवान कृष्ण के लिए कार्य नहीं करेंगे, उनकी सेवा के लिए कार्य नहीं करेंगे, हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, है ना, तब तक संतुष्ट नहीं रह सकते। और स्पेशली यदि डिवोटी बनने के बाद, फिलोसफी जानने के बाद यदि हम, है ना, उन भौतिक कार्यों में लगते हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, है ना, जो संसार में लोग कर रहे हैं, है ना, सो कॉल्ड, तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्या थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया है, और अभी क्या इंद्रिया जो है वो पूर्ण रूप से, है ना, शुद्ध भी नहीं हुई है। उधर मन उधर ही भागता है बहुत ही संसार में, और अभी थोड़ा बहुत ज्ञान भी आ गया है ना। जिसे आप भोग करने जाएंगे, कुछ करने जाएंगे, तो जो भगवान जो है आपके हृदय में परमात्मा में बैठे हुए हैं, वो आपको तुरंत याद दिलाएंगे, और फिर डबल फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इसलिए भक्तों को इस ज्ञान को अप्लाई करना भी आना चाहिए, है ना, कैसे हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। तो सारे कार्य जो भी हम कर रहे हैं, है ना, उनको फिर हमें मोल्ड करना चाहिए, किस तरह से इसको हम कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। तो दुनिया में हजारों वेराइटीज की एक्टिविटीज हैं, हजारों कार्य हैं, है ना। तो डिस्कशन करने जाएं तो कैसे इसको किया जाए, कैसे किया जाए, बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है ना? लेकिन सिंपल जो सॉल्यूशन है, आप प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, है ना, और अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करिए। कृष्णा सीटेड इन योर हार्ट, है ना, वो आपको गाइड करेंगे, है ना, किस तरह से आपको जो आप कार्य कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, उसको भगवान को समर्पित किया जा सकता है। और जब वो किया जाएगा, है ना, तो जो संतुष्टि और आनंद जो हम संसार में ढूंढ रहे हैं, वो अपना आप आ जाएगा। तो रिवर्स कंडीशन जो है, वो रिवर्स होते हुए भी रिवर्स नहीं लगेंगी। प्रहलाद महाराज का जीवन, या प्रभुपाद जी का जीवन, या भीष्म पितामह का जीवन, या कुंती महारानी का जीवन, परीक्षित महाराज का जीवन, कितने ही भक्त, जितने भी उदाहरण ले हम, है ना, उनको ऐसा नहीं कि बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी उनको ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि उनका मन जो है हमेशा भगवान में लगा हुआ था। तो उनको पता ही नहीं लगता था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है उनके जीवन के अंदर, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। बहुत फेमस स्टोरी है, भागवतम के 9th कैंटो में आती है ना, आपने सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र की, है ना, बहुत फेमस स्टोरी है, तो है ना, पहले भी आपने सुनी होगी। क्या क्या नहीं हुआ उनके जीवन के अंदर, है ना, उनको पूरा राजपाट उनको चला गया, उसके बाद उनको अपनी पत्नी और बच्चों को बेचना पड़ा, उनको खुद को बेचना पड़ा, उनको एक शमशान घाट में कार्य करना पड़ा। लेकिन क्योंकि वो धर्म के अनुसार कार्य कर रहे थे, है ना, तो इसलिए जिसे बोलते हैं धर्म रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो धर्म आपकी रक्षा करता है। हाँ, तो यदि हम भगवान की भक्ति में लग रहे हैं, भगवान ने जो शिक्षा दी है हमें गीता भागवत के माध्यम से, उनका हम पालन कर रहे हैं, है ना, तो फिर क्या होगा, अपने आप जो है हम जो सुख और संतुष्टि देख रहे हैं संसार के अंदर, वो प्राप्त होगी, और जो कष्ट हैं वो आपको कष्ट लगेंगे भी नहीं। तो ये यहाँ पर बताया गया है आज के श्लोक में रिवर्स कंडीशन के बारे में। और एक तो हम होता है कि बोलना, है ना, कि हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, है ना, और भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, और उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, उसको यदि हमें उतारना है जीवन के अंदर, है ना, कि ये करना कैसे है, उसके लिए फिर हमें एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है ना, एक प्रॉपर प्लानिंग हम करते हैं। जैसे बोलना कि भगवान की शरण लेना है हमें, तो इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, इसको किया कैसे जाएगा, इसके लिए प्रभुपाद जी ने हमें सिस्टम दिया फिर, है ना, साधना और सेवा। साधना, है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम, भागवतम क्लास, भागवतम पढ़ना, तो ये साधना हुआ, है ना। और फिर सेवा, इस कृष्ण भावना का प्रचार करना, दूसरों तक पहुंचाना, है ना। तो ये एक होता है थ्योरी पार्ट, एक होता है प्रैक्टिकल पार्ट। तो थ्योरी है क्या कि वी हैव टू सरेंडर टू कृष्णा, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। लेकिन किया कैसे जाएगा, है ना, उसके लिए फिर हमें इस तरह से प्लानिंग करना होता है। उसके लिए प्रभुपाद जी ने पूरा सिस्टम दिया हमें फ्री। तो उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया है इस तरह से प्रभुपाद जी ने, और बहुत सिंपल बना दिया पूरा प्रोसेस हमारे लिए। तो इसलिए
क्योंकि हमारा जो ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोले कि हम भगवान के शरणागत हैं, है ना, हम भी भगवान का नाम लेते हैं, हम कभी कभी उठ जाते हैं सुबह, है ना, एक दो हम माला कर लिया हो गया, है ना, तो वो सिस्टम नहीं हो सकता, फिर वो काफी समय लग जाएगा उसके में। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरा सिस्टम दिया क्या कि इस तरह से पूरा किया जाए, और ये काफी अच्छा है कि आप सब लोग यहाँ पर रेगुलरली आ रहे हैं इस भागवतम कक्षा में। तो वो हमारा दिखाता है कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं। जितना हम अच्छे से फॉलो करते हैं इस भक्ति के मार्ग को, है ना, जो इसके मॉर्निंग प्रोग्राम को और जो सेवा में दी जाती है ना, दैट शोज अवर लव फॉर कृष्ण, है ना, उतना ही हमारा प्रेम जो है भगवान के प्रति बढ़ता है और उतना ही आनंद आपको आएगा, है ना। इसका गारंटी ये आप सबको अनुभव हुआ होगा, जो भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, है ना, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं आप भगवान की सेवा के लिए, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, तो उनका जो आनंद का जो स्तर रहेगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा। तो ये आज के श्लोक में बताया गया है कि किस तरह से भगवान जो है वो नियंता है और सुप्रीम कंट्रोलर है, और इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, है ना, जो भी करना हो भगवान को करना होगा। तो भक्त भी इसी भाव से क्या करता है, अपने जीवन में आने वाली कंडीशंस, जो भी रिवर्स कंडीशन आ रही है उनको सहन करता है, उनको भगवत कृपा समझ करके उनको फिर जो भी भक्ति में जो कार्य है उनमें लगा रहता है, और फिर भगवान अरेंजमेंट करते हैं किस तरह से उनसे बाहर निकलना है। तो बोलने के तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय हो गया है। तो ये आज थोड़ा हम चर्चा किया अबाउट द टॉलरेंस, अबाउट द, है ना, कृष्णा वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। यदि भगवान, यदि उनको हम समझ रहे हैं कि वो कृष्ण जो है पूर्ण कृष्ण भगवान है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो है भक्ति। और भक्ति का अर्थ है क्या, भगवान के प्रति शरणागत होना। और शरणागत कैसे हुआ जाएगा, उसका प्रैक्टिकल बोलने का हो तो क्या है, that we follow this morning program, the system which is given by Prabhupada to us, sadhana and seva, then actually we are surrendering to Lord Krishna. तो ये कुछ भगवान के बारे में हमने समझने का प्रयास किया आज। धन्यवाद आप सब लोगों का इतने ध्यान पूर्वक सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। कुछ भी आपका कोई प्रश्न हो, कुछ भी आपकी टीका टिप्पणी, कुछ डाउट हो, या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।